हाय गाइस। तो क्राइम पेट्रोल के रिव्यू में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि वीकेंड्स पे क्राइम पेट्रोल का जो कहानियाँ आती हैं, जो एपिसोड्स आते हैं, वो डबल स्टोरी आती है। या तो आज की जो कहानी है हमारी, वो ट्रिपल मर्डर केस है बेनिया उत्तर प्रदेश से। बेनिया एक गांव है मुरादाबाद ज़िले में। और ये जो कहानी है इसमें ट्रिपल मर्डर होता है एक हस्बैंड वाइफ का। किरदार जो हैं वो है प्रदीप गुप्ता और उसकी वाइफ नाजिया बेग। और तीसरा जो है वो उनके बच्चा, जो कि नाजिया प्रेग्नेंट थी जब उसका मर्डर हुआ, तो तीसरा उसका मर्डर होता है। तो आज के एपिसोड में बेसिकली कहानी जो दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि दोनों बेनिया गांव से होते हैं, जिसमें मुसलमान पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। और वहाँ पे सब शांति से प्रेम से रहते हैं एक साथ। पर हिंदू और मुस्लिम शादी, जैसे कि भारत देश भर में ऐसा है कि हिंदू और मुसलमान लोग अगर आपस में लड़का लड़की शादी खुद की मर्ज़ी से करना चाहें तो उसे अच्छी नज़र से या उसको अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता या उसे अपनाया नहीं जाता है। तो उसी मुद्दे पे आज का एपिसोड है। ऑनर किलिंग का केस लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें अभी राज खुले नहीं हैं, बट आज की कहानी में दिखाया ये जाता है कि प्रदीप की शादी आशिमा नाम की एक लड़की के साथ तय होती है। और शादी के मुहूर्त के 2 घंटे पहले प्रदीप शादी करने से मना कर देता है। और वो सिर्फ इतना बोलता है कि उसे गाड़ी चाहिए है, और अगर वो लड़की वाले, आशिमा के घर वाले, उसे दहेज में गाड़ी देंगे तो ही वो घोड़ी चढ़ेगा, नहीं तो वो शादी नहीं करेगा। और प्रदीप के माँ बाप, प्रदीप का भाई, प्रदीप का दोस्त इमरान, सब उसको मनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आशिमा का भाई और आशिमा के पिताजी उससे रिक्वेस्ट करने भी आते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि जितना उनसे बन पड़ रहा था उन्होंने सब कुछ किया है शादी के लिए, सब खर्चे किए हैं, लोन किया है, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी लेना। और यहाँ तक कि उससे ये भी पूछते हैं कि उसने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बोली। प्रदीप कुछ जवाब नहीं देता है। उसके माँ बाप, उसका भाई और उसका जो बचपन का दोस्त होता है, बालवाड़ी से साथ में दोनों पढ़े होते हैं, इमरान इमरान भी उससे बहुत ज़्यादा पूछता है कि ऐसा क्या कारण है जो तू ये कर रहा है, क्योंकि जितना मैं तुझे जानता हूँ तू वैसा इंसान नहीं है, बट जो भी है वो आशिमा के साथ में तू अच्छी चीज़ नहीं कर रहा है। इमरान को जवाब देता नहीं है। आगे चल के पता चलता है कि इमरान और नाजिया बेग, जो आगे जाके उसकी बीवी बनती है, उन दोनों को का प्यार था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। दोनों को गाँव के कुछ लोग पकड़ लेते हैं। नाज़िया के जो माँ बाप होते हैं वो प्रदीप के पीछे आते हैं। प्रदीप को मारने पीटने की बातें होती हैं। नाज़िया को भी बहुत मार पीट खानी पड़ती है। और अंत में प्रदीप के पिताजी जो होते हैं वो माफ़ी मांग के पंचायत के साथ में सुलटारा करते हैं, जिसमें पंचों का भी यही आदेश होता है कि प्रदीप को कहीं गांव से नहीं बाहर फेंकना है, किसी को कुछ नहीं करना है। पर प्रदीप और नाज़िया को ये वायदा करना होगा कि दोनों अब दोबारा कभी संपर्क में नहीं आएंगे। एंड में बस ये दिखाया जाता है कि दोनों चुपचाप भाग जाते हैं। घर वालों को किसी को पता नहीं होता है कि वो लोग कहाँ भागे हैं। इमरान से भी बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर वो गए कहाँ, और इमरान को गांव से धमकियाँ भी आती हैं कि अगर उसने उन लोगों की मदद करी तो वो उसके माँ बाप को गांव वाले मार डालेंगे। 1 साल ऐसे बीत जाता है। और एक दिन अचानक मुंबई, तो प्रदीप और नाज़िया दोनों मुंबई भाग के आ जाते हैं। और 1 साल बाद में अचानक पता चलता है कि उन दोनों का मर्डर हो चुका है। बात यह है कि इमरान भी मुंबई में ही काम करता था, नाला सुपारा एरिया में, और जिस रात इनका मर्डर हुआ है उसी रात से इमरान भी गायब है। तो इसी चरण पे ये एपिसोड एंड होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। अगर हम रिव्यू की बात करें तो कहानी अच्छी है, सिंपल है। ज़्यादा ड्रामा भी इन्होंने नहीं ऐड किया है, तो कहानी के लिए मैं इसे 3 दूंगी। अगर एक्टिंग देखी जाए तो जो कि हमारे भारत की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं उसको दर्शाने के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, तो मैं उसके लिए ज़रूर 4 दूंगी। ज़रूर आप देखिए।
सस्पेंस और डायरेक्शन, सस्पेंस इन्होंने कुछ ख़ास नहीं बांधा है, क्योंकि आई थिंक कहानी भी सिंपल है, तो मैं उसको 3 दूँगी। और डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पीड से एपिसोड बढ़ता है, ज़्यादा बेबात की डायलॉग और वो नहीं है, तो उसे भी मैं 4 दूँगी। ओवरऑल अगर कूल लाइन्स या पंच लाइन्स अगर हम देखें इस एपिसोड से, तो एक बात जो हमारी भारतीय मेंटालिटी को उजागर ज़रूर करती है वो यही है कि हिंदू मुसलमान सालों से सदियों से साथ में रहते आ रहे हैं, बट बड़ा ही अनोखा दोनों कौम में एक समझौता है कि सब तरीके के रिश्ते रखेंगे, पर शादी का रिश्ता नहीं रखेंगे। काफ़ी सोचने को मिलता है ये एपिसोड देख के। आगे का एपिसोड का रिव्यू हम कल करेंगे, और साथ ही में इस मुद्दे पे, इस मसले पे हम एनालिसिस भी ज़रूर कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।